यहाँ पर कर रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इंतजार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में कुछ खास तस्वीरें भी हमारे सामने होंगे। अब अच्छा अविनाश, मुझे ये बताइए, क्योंकि एक पूरी थाल मैंने देखी कि उसको तैयार किया जाता है सूर्यदेव को जब अर्घ देने के लिए महिलाएं घाटों पर पहुंचती हैं। उस थाल में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, क्या कुछ खास चीजें होती हैं, क्या प्रसाद होता है जो कि घाट पर ले जाया जाता है, और जब सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है तो उस थाल को अपने साथ में वो महिलाएं रखती हैं? जी, उसको थाल या कहें, यूं कहें, यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसको सूप कहा जाता है, क्योंकि ये लोक आस्था का पर्व है। कुछ भी इसमें मैन्युफैक्चर नहीं है, प्रोसेस नहीं होता है, जो भी होता है घर का बना होता है। जी। जो भी सूप होता है उसमें जो फल होते हैं, साथ ही साथ ठेकुआ का रिवाज है, वो भी घर का बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज है इसमें शुद्धता का काफी ध्यान रखा जाता है। घर के चक्की के आटे में चक्की जो होती थी पहले के जमाने में पत्थर की, या फिर अभी तो नई चक्की आ गई, तो उसमें घर के आटे जो है वो पीसे जाते हैं, गेहूं धुला जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद ठेकुआ बनाया जाता है। और जो भी सामान होते हैं उसमें, चाहे जो भी फल हो, वो सारे के सारे फल जो होते हैं वो प्रोसेस नहीं है, सब प्रकृति द्वारा है। तो प्रकृति की तरफ ये प्रेम का त्योहार है एक तरीके से। और जब अर्घ दिया जाता है तो गाय के दूध के साथ अर्घ दिया जाता है भगवान भास्कर को। तो प्रकृति को के प्रेम की तरफ बढ़ाने वाला त्योहार। तालाबों की संरक्षण की बात की जा रही है, जल संरक्षण की बात की जा रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जो त्योहार है, आप जहाँ भी है वहाँ नदी, तालाब या फिर पोखर में ही मनाया जाता है। जी जी। अब अविनाश, क्योंकि मैंने कई अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखी, हालांकि 36 घंटे का निर्जला व्रत महिलाएं करती हैं और फिर सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए घाट पर सुबह सवेरे पहुंचती हैं, और अब भी इंतजार महिलाएं कर रही हैं सूर्यदेव कब दर्शन देंगे और कब उनको अर्घ देकर अपना व्रत महिलाएं खोलेंगे। लेकिन यहाँ पर पुरुष और बच्चे भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का क्या महत्व समझा जा सकता है? जी, देखा जाए तो एक तरीके से एकजुट करने वाला त्योहार है। सारे परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे केवल व्रती महिलाएं ही नहीं है, इनके साथ के जो परिवार के लोग हैं वो भी अर्घ देते हैं। अभी सूर्योदय हो चुका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो बच्चे उत्सव ट्रीट कर रहे हैं, और जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पे जल पानी में खड़े होके अर्घ दे रहे हैं। तो एक तरीके से सारे लोगों को एकजुट करने वाला त्योहार है। देखा गया है कि तमाम जो लोग हैं, बसें भरी हुई थी, ट्रेनें भरी हुई थी, तमाम जो लोग हैं अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं, और घर के बीच ये परिवार मनाने की बात की जाती है। तो इसी तरीके से सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा है। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से, मोहम्मद शबाब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, फिलहाल क्या दृश्य देखने को मिल रहा है वहां पर, क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? क्योंकि हमने इससे पहले भी बात की कि किस तरह से छठ का ये महापर्व जब इसका समापन होता है तो कैसे उसको मनाया जाता है, कैसे महिलाएं सूर्यदेव के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रही है, और उसी इंतजार के साथ साथ महिलाओं का जो उत्साह है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। हमने लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, आपने वहां पर जाना कि किस तरह से इस महापर्व को मनाया जा रहा है, किस तरह से इसका जो लोगों के बीच उत्साह है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसी बीच ये जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस महापर्व का महत्व क्या होता है, क्यों इस महापर्व को मनाया जाता है, कैसे इस महापर्व की शुरुआत हुई थी। अब बिल्कुल देखिए, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, चूंकि सूर्य देवता के दर्शन होने लगे हैं, समय हो गया है। चूंकि थोड़ा सा फॉगी मौसम है, थोड़ा सा कुहासा टाइप का है, लिहाजा नदी किनारे अभी सूर्य देवता के दर्शन उतनी आसानी से नहीं हो रहे। लेकिन जो व्रत का पारण है वो शुरू हो गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मेरे सहयोगी दीपक आपको दिखा रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो अपने व्रत का जो है वो पारण कर रही हैं, और विधि विधान पूजा के साथ जो है इसको शुरू किया जा रहा है। और देखिए, ये एक लौता मुझे लगता है कि त्योहार है जिसकी पूजा के लिए किसी पंडित की जरूरत नहीं होती, किसी ब्राह्मण का होना कंपल्शन नहीं होता। लोग इस लोक आस्था के पर्व को खुद पूजा करते हैं, और परिवार के लोग एक साथ मौजूद होते हैं। चूंकि परिवार को उनके बेहतर स्वास्थ्य, उनके बेहतर भविष्य की कामना को लेकर के इस पर्व को मनाया जाता है। और इन 3 दिनों के भीतर लोग जो हैं वो अपने घर के लिए हर हाल में जाने की कोशिशें करते हैं, और जो लोग नहीं जा पाते वही दूसरे शहरों में इन त्योहारों को, इन तीज को मनाते हैं। और ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाई साहब, जिस तरीके से इन 3 दिनों की रौनक रहती है, लगता है कि घर जाना बहुत जरूरी हो जाता है चीजों को लेकर के। कैसे इन तैयारियों को करते हैं, कैसे देखते हैं?
छठ को लेकर के क्या तैयारी करते हैं, कैसे विधि विधान से इसकी शुरुआत करते हैं? आपने क्या यहाँ छठ कब से शुरू हुआ? हमारे यहाँ तो परंपरा चले आ रहा है। मेरी माँ करती है, उसके बाद मेरी वाइफ शुरू की है, फिर बिटिया शुरू की है, सब कुछ कर रहा है। मतलब परंपरा ये चलते आ रहा है। आपके परिवार में कब से छठ शुरू हुआ और किस मान्यता के साथ इसको शुरू किया आपकी पत्नी ने? वो तो हमको खुद भी नहीं मालूम, लेकिन मेरी वाइफ 1989 से कर रही है। और आप 1989 से उनके साथ हर बार घाट, हर बार घाट पे, हर साल। घर नहीं जा पाए इस बार, लेकिन फिर भी तैयारियों को यहाँ पर यहीं घर में नहीं हो पाया, इसलिए यहीं हमारा साली लोग करती है। यहीं पे बिटिया है, इसलिए लखनऊ में हम यहीं पूजा देख रहे हैं। अच्छा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अभी सूर्य देवता के दर्शन होंगे, क्या होगा, कैसे पारण होगा? हाँ, सूर्य भगवान का दर्शन करने के बाद अर्घ्य दिया जाता है गंगा में, तब प्रसादी लेकर घर जाया जाता है। क्या क्या रहता है प्रसाद में? जो सूप रहता है उसमें क्या क्या मौजूद रहता है और कैसे इसको घर पे बनाते हैं, क्योंकि साफ सफाई भी इसमें बड़ी मान्यता है इसकी। बहुत ज्यादा है इसका, साफ सफाई मान्यता है। एक महीना, जैसे बिहार झारखंड में, हम लोग झारखंड का आदमी है, हम लोग के यहाँ एक महीना लहसुन प्याज तो बनता ही नहीं है, एकदम शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध खाना ही बनता है, जिसका प्रसादी में बनता है ठेकुआ, पुआ हो गया, फल वगैरह सब चीज रहता है, लेकिन सिर्फ घर का ही बना हुआ, बाजार से कुछ भी नहीं। बाजार शबाब, क्योंकि महिलाएं व्रत खोल लेंगी तो व्रत खोलने के बाद खाना भी ग्रहण करेंगी, ऐसे में उस भोजन में क्या क्या विशेष चीजें बनाई जाती हैं, इसको लेकर सवाल कीजिएगा। भगवान अच्छा, यहाँ पे तो पारण हो जाएगा, इसके बाद जब घर जाएंगी अभी महिलाएं, घर में भी पूजा होता है, घर में पूजा होगा, उसके बाद खाने का क्या प्रक्रिया रहती है? सादा खाना, सादा खाना, सादा खाना, सादा खाना, सिर्फ दाल भात बनेगा और कुछ नहीं, दाल भात सब्जी। देखिए, इस समय मैं तस्वीरें आपको पहले दिखाऊं कि भगवान सूर्य के दर्शन हो गए हैं और जो पारण है व्रत का वो किया जा रहा है, भगवान को अर्घ दिया जा रहा है, उनको जल चढ़ाया जा रहा है और जो ये 36 घंटे का व्रत चल रहा था वो इसी पारण के साथ ही, इसी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही जो है वो समाप्त हो रहा है। ये तस्वीरें आप राजधानी लखनऊ के घाट से देख रहे हैं, जहां से छठी मैया के जयकारों के साथ जो व्रती हैं वो अपने व्रत को पूरा कर रही हैं और सूर्य देवता की आरती कर रही हैं, उनको प्रणाम कर रही हैं। और साफ तौर से लोक आस्था का ये महापर्व सिर्फ जो है बिहार झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में अपनी इसी लोक आस्था के लिए जाना जाता है। और इन तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे इस महापर्व को लेकर के जो तैयारियां थी वो पिछले एक महीने से चल रही थी। एक महीने से घरों में चीजों को किया जा रहा था, बनाया जा रहा था और साफ सफाई चूंकि इस व्रत की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण इस त्योहार से जुड़ाव है, इसलिए जो है वो इसके खान पान, इसके प्रसाद, उस पर जो है इसकी जो है वो बहुत चमक दिखी। माता जी, हो गया पारण? हो गया? नहीं, पारण अभी नहीं होगा, घर पे गौ पूजन के बाद होगा पारण। अच्छा, यहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ दे दिया? हाँ। क्या विधि विधान रहता है, कैसे? ये पहला नहा खाए से शुरू होता है, दूसरा खरना और तीसरा आज छठ है, आज चौथे दिन पारण से खत्म हो जाता है। सूर्य देवता का इंतजार, 36 घंटे का निर्जला व्रत एक लंबी बड़ी साधना है, कठिन साधना है। ये सब माता की कृपा है। जब माता पे इंसान अपना आत्मसमर्पित कर देता है तो कुछ नहीं लगता, ना भूख ना प्यास, किसी चीज की चिंता नहीं रहती है। अच्छा, यहाँ पर अभी अर्घ दे दिया, अब क्या होगा? घर जाएंगे, फिर क्या करेंगी? पूजा फिर करेंगे? हाँ, आज गौ अष्टमी है तो गौ पूजन होने के बाद ही पारण होता है जी। खाना वाना क्या रहता है, कुछ अलग बनता है या जैसे आम भोजन बनते हैं ऐसे ही भोजन बनता है। अच्छा, भोजन को लेकर के भी और प्रसाद को लेकर के भी बड़ी व्यवस्था रहती है। जैसा भाई साहब ने बताया कि एक महीना पहले से इसकी तैयारी की जाती है, क्या तैयारी रहती है? एक महीना जैसे एकदम सात्विक भोजन, हर तरीके से शुद्ध होना चाहिए। एक महीना एकदम छठ माता का जब कार्तिक मास हो जाता है तो सुबह उठना, सूर्यास्त से पहले पूजा पाठ, उसके बाद ही भोजन इंसान कर पाता है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बिहार के रहने वाली। लगता है कि अब केवल ये त्योहार बिहार तक नहीं, लखनऊ में देखिए कितनी भीड़ है, बड़ी लोगों में। बिहार में मेरा मायका है, मैं लखनऊ में शादी हुई है तो मैं यहाँ पर भी बचपन से मैं इसकी पूजा करती आप छठ के इस पर्व को लखनऊ तक लेके आई हैं? हूँ। ससुराल वाले आते हैं साथ में उसको मनाते नंद है हैं? जी, हम इनकी नंद है। आप भी व्रत हैं? ऐसे घूम जाइए,
अच्छा, इधर इधर मेरी तरफ घूमिए। व्रत नहीं है मगर भाभी का सपोर्ट करने आए हैं। भाभी का सपोर्ट करने आए। भाभी जब व्रत के लिए तैयारी करती है तो उनकी पूरी मदद करती है। जी बिल्कुल, और बहुत चिल्लाती डांटती बहुत है, कहती है जी जय सिखा दिया इन्होंने आपको त्योहार की परंपरागत जो माना हुआ मेरा बेटा छठी माता का ही है। अच्छा, जी। आपकी भी मान्यता है? हाँ, हमारी नंद गोरखपुर में है। उन्होंने इसके लिए पूजा पाठ वहाँ रखी है, करा हुआ है उनकी बुआ जी ने। हाँ, हमारे बेटे की है, छठी मैया से मिला है पुत्र मुझे 3 बेटियों के। जी, मेरी भाभी साफ तौर से सुन लीजिए, सुनाइए भजन। उगहे सूरज देवा भले बिनु सर वाया रग के जे बिरवा हो अनरा पुकारे देव दुनु कर जोरवा अरग के जे बिरवा हो निर्धन पुकारे देव दुनु कर जोरो वायरग के जे बिरवा हो निर्धन पुकारे देव दुनु कर जोरवा अरग के जे बिरवा हो जे बाट जे पूछेला बटोहिया ई भार के केरा के जा तू त आन रहो मेरे बटोहिया ई भार छठी मैया के जाए ई भार छठी मैया के जाए। बहुत धन्यवाद। देखिए कितने जो है सुंदर तरीके से उन्होंने हम लोगों को बिल्कुल भजन शबाब, सुनाया। बहुत ही खूबसूरती के साथ भजन सुनाया गया और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें भी हमने देखी। मैं लौटती हूँ आपके पास शबाब। मेरे साथ आजमगढ़ से अतुल अग्रवाल जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अतुल, आजमगढ़ से फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या सूर्यदेव के दर्शन महिलाओं को हो गए हैं? और अन्य विभागों में सरकारी नौकरी करने का अतुल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अतुल, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? माँ भवानी संत मोहल्ला सीताराम गुरुशंकर का आप सभी माताओं जैसा कि आपको बता दें, आजमगढ़ में बसी महिलाओं ने को अर्घ देकर के अपने घर को वापस जाने का काम कर रही हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बसी महिलाएं सूर्य को अर्घ दे चुकी हैं। आप ये बहुत ही पवित्र पर्व माना गया है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश विदेश में इस पर्व का बहुत ही महत्व माना जा रहा है। किशन पांडे आप संविधान वाद्य का हार्दिक स्वागत करते हैं। किशन पांडे अतुल, क्या सूर्यदेव को अर्घ दे दिया है महिलाओं ने? जी, महिलाओं को अर्घ दे करके महिलाएं अपने घर को वापस जा रही हैं। जी, अब घर वापस जब अतुल लौटेंगी महिलाएं व्रत खोलने के बाद अपना, तो किस तरह से घर में पूजा पाठ किया जाएगा? और पारण, क्योंकि कहा जा रहा है कि सूर्यदेव को जब अर्घ दिया जाता है तब पारण नहीं होता है, तो पारण का सही वक्त क्या होता है? सही तरीका पारण का क्या होता है? सही मायने में देखा जाए तो महिलाएं घर अपने जा करके छठ मैया की पूजा घर पे भी पुनः करेंगी। यहाँ तो घाटों पे तो अर्घ देने के लिए आती हैं, लेकिन इसके बाद महिलाएं जो है घर पे जा करके छठ मैया का पूजा करके और उसके बाद अपने व्रत को तोड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए छठ का ये महापर्व है और लगातार इंडिया न्यूज भी अपने सभी दर्शकों को इसका महा कवरेज दिखा रहा है। सुबह से ही लगातार आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं और किस तरह से अद्भुत तरीके से इस महापर्व को मनाया जा रहा है, किस तरह से इसका समापन हो रहा है।
जितना उत्साह शुरुआत में देखा गया था, उतना ही ज्यादा उत्साह आज समापन के दिन भी लोगों में देखा जा रहा है। आपने भजन भी सुना, कितना खूबसूरत भजन लखनऊ में हमने सुना कि किस तरह से सूर्यदेव को जब अर्घ दिया जाता है तो वहां पर भजन गाया जाता है महिलाओं की तरफ से, छठी मैया की पूजा की जाती है तो किस तरह से वो पूजा की जाती है। और इसी बीच मेरे साथ लखनऊ से मोहम्मद शबाब लगातार बने हुए हैं, लगातार तस्वीरें खूबसूरत साझा कर रहे हैं हमारे साथ में। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। शबाब, क्योंकि अब सूर्यदेव को तो अर्घ दे दिया है महिलाओं ने, अब आगे की क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है व्रत को खोलने के लिए? बिल्कुल, देखिए चूंकि सूर्य देवता को अर्घ दिया जा रहा है इस वक्त और पूजा अर्चना की जा रही है। इसके बाद महिलाएं अपने घर जाएंगी, वहां पर भी पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद जो व्रत का पारण है वो किया जाएगा। इस वक्त आप देखिए कि सूप में जो प्रसाद है उसको आप देख पा रहे होंगे। चूंकि लोक आस्था का पर्व है और जो है वो भारतीय संस्कृति को दर्शाता हुआ ये पर्व है, लिहाजा मैं अगर आपको प्रसाद की जो है सूप को दिखाऊं तो आप इसमें देख पाएंगे कि जो ठेकुआ है, जो पूड़ी है, इसके अलावा जो फल है, क्या क्या है मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। क्या क्या है प्रसाद में? ठेकुआ है, ईख है, नारियल है, केला है, नारंगी है, सुथनी है, कोन है, शरीफा है, सेव है। अच्छा, ये मौसमी फल होते हैं जो इस मौसम में होते हैं। अच्छा, और सब स्वास्थ्य को लाभ के लिए जो है मौसम में वो सारे चीज कच्चा ही खाया जाता है। ये बताया जाता है कि हम ऐसा सूर्य भगवान अगर नहीं रहेंगे तो ये सृष्टि नहीं रहेगी जी। और हम सूर्य भगवान को छठ मैया के माध्यम से पूजा करते हैं और सृष्टि को ये बताते हैं कि स्वास्थ्य लाभ तभी ले सकते हैं जब हम नेचुरल चीज का व्रत रख करके और नेचुरल फल खाएंगे, नेचुरल चीज यूज करेंगे, तभी हम। बिल्कुल शबाब, और देखिए खूबसूरती कितनी है इसमें कि बहुत ही साधारण तरीके से इस थाल को सजाया गया है। जो आम चीजें हम रोजाना खाते पीते हैं उन्हीं चीजों के साथ इस थाल को बिल्कुल सजाया गया है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा अद्भुत ये थाल इस पूजा के दौरान नजर आ रहा है। शबाब, आप बने रहिएगा, मैं लौटती हूँ आपके पास। मेरे साथ लोनी से भी संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। लोनी में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? लोनी में क्या सूर्यदेव को अर्घ दे दिया है महिलाओं ने? निकल चुके हैं यहाँ पे और जो महिलाएं हैं, जो व्रतधारी महिलाएं हैं वो अभी अर्घ दे रही हैं और अर्घ देना प्रारंभ हो गया है। और ये लोग जो है कुछ लोग जो अर्घ दे चुके हैं वो अपने घर को निकलने के लिए वापसी कर रहे हैं। और वो यहाँ सुबह से ही जो है 5 बजे से ही जो व्रतधारी महिलाएं हैं वो पहुंची हुई थी अपने परिवार के साथ, और जो प्रसाद का जो भी सामग्री है सब लेके वहां पे पहुंची हुई थी। और अभी जो है सूर्य को अर्घ देने के बाद सब लोग अपने अपने घर के लिए वापसी कर रहे हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए संतोष, सूर्यदेव को तो अर्घ दे दिया गया है, लेकिन अब सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद किस तरह का माहौल और किस तरह की तस्वीरें वहां पर हैं? अब क्योंकि अब लगभग समापन का वक्त है, महिलाएं अब घर जाकर अपना व्रत खोलेंगी, किस तरह से व्रत खोलेंगी, क्या प्रक्रिया व्रत खोलने की रहेगी वहां पर? जी, अभी ये जो प्रसाद बन के लाए हैं जो घर से, वो सभी में वितरण किया जाएगा। जो परिवार के साथ जो भी व्रत रखे हैं और जो भी पड़ोस में ये सब जगह प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद देने के बाद ये जो है अपना व्रत खोलेंगे सामूहिक, क्योंकि सब लोग अभी अभी जो प्रसाद बनाए हैं वो सब जगह इसको वितरण किया जाता है, आस पास पड़ोस में भी। और साथ में जो जो मतलब एक दूसरे की जानकारी में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पहले प्रसाद वितरण किया जाएगा, उसके बाद व्रत खोला जाएगा जी। संतोष, प्रसाद क्योंकि वितरित किया जाता है उसके बाद ही कहा जाता है कि ये जो 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, कठिन व्रत होता है, वो महिलाएं खोलती हैं। ऐसे में प्रसाद में क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या क्या चीजें खाई जाती हैं व्रत खोलने के लिए? जी, एक पूर्वांचल का जो नाम है वो ठेकुआ इसको बोला जाता है। ये आटे के साथ गुड़ और तिल मिला के बनाया जाता है, जिसको ठेकुआ बोलते हैं। और साथ ही चावल के आटे से एक कसार बनाया जाता है, जिसको कसार बोलते हैं। ये 2 प्रसाद में बहुत महत्वपूर्ण
वो है ठेकुआ और कसार। बाकी के फलों के साथ साथ जो है गन्ने का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि गन्ने भी बहुत सारे लोग लेके आए हुए हैं और गन्ने के साथ साथ फल भी लेके आए हुए हैं। तो अपनी अपनी टोकरी में जो ठेकुआ और कसार के जी। साथ फल भी जो लेके अभी जो सीजनल फल है, केले सेब वो सब लेके भी आए हुए हैं, और वो ही प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। जी बिल्कुल संतोष, क्या लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की, क्या उनसे जानने की कोशिश की कि कितना ज्यादा महत्व इस पर्व का माना जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि अगर हम छठ महापर्व की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे अब किस तरह से शुरुआत इस पर्व की हुई थी, सबसे पहले कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। क्या इस बारे में आपने कोई जानकारी हासिल की, क्या लोगों से बातचीत करने की कोशिश की? जब मैंने शाम को जब पहुंचे यहाँ पे, जो व्रतधारी महिलाएं थी जो परिवार के साथ अपने अर्घ देने पहुंचे थे, तो मैंने उनसे पूछा तो ये बोले कुछ जो व्रतधारी हैं उन्होंने बताया कि ये ऐसा व्रत है, इसके उपासना करने से, सूर्यदेव की उपासना करने से जो भी हमारी मन्नत है वो पूरी होती है। और जितने अभी तक जिन लोगों ने ऐसा व्रत रखा है किसी भी मान्यता को लेके, उनकी अभी तक की जो भी मान्यता थी वो सब जो है पूरी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही आस्था का पर्व है और इसमें सूर्य देव की उपासना का महापर्व है छठ का। और ये दीपावली के जो है 6 दिन बाद जो छठे तिथि होती है उसको बनाते हैं। हमारे साथ अभी है जी, 1 मिनट जरा आप ये आए हैं हमारे साथ, आप बताएं क्या व्रत में ये कब से चल रहा है और क्यों मनाते हैं? तो मनाते हैं जी सारा दुनिया में। जी, सीता मैया को लेके, क्योंकि राम जी दीपावली पे घर आए थे, तो